हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद आरना। क्लास 9 चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का है। फ्रॉम एग्जाम्पल 1 से मैं एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और आर.एस. अग्रवाल का कराऊंगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें क्या निकालनी है? पोलिनोमियल की डिग्री। डिग्री क्या होती है? पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री कहलाती है। तो अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो x की पावर 5, x की पावर 4 और ये 3। तो जो x की पावर 5 है, पावर 5 बड़ी है तो डिग्री होगी इसकी 5। ठीक है, इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 5। अगर हम इस पोलिनोमियल की बात करें तो y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर आपका है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, y की पावर 8। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 8। तो हमारी डिग्री क्या हो गई इसकी? 8। अब ये है 2। दिस इज़ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल और इसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि इसमें हमारा कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कहलाएगी 0। अब अपने एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स। इसमें ये बताना है कि जो हमें नीचे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन से नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? तो देखो, ये 4x² माइनस 3x प्लस 7, यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल है और ये 1 वेरिएबल में है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x ही है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट ABCD जो होंगे हमारे वो वेरिएबल होंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही जगह 1, जैसे x की जगह 1 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल है। कांस्टेंट इज नंबर 1 2 3 4 5, ये कांस्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो 2 इज़ अ कांस्टेंट एंड x इज़ अ वेरिएबल। और कांस्टेंट और वेरिएबल और ऑपरेशंस प्लस माइनस से मिलके हमारा एक पॉलिनोमियल या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है? यस, ये पॉलिनोमियल है एंड इट इज़ अ 1 वेरिएबल। इट इज़ इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये 1 वेरिएबल में है। सेकेंड इज y² प्लस √2। ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी क्या है? 1 वेरिएबल में है, क्योंकि इसमें y ही वेरिएबल है। यस, इट इज़ एन 1 वेरिएबल। अब हमारा आता है थर्ड वन, 3√2 प्लस t√2। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर जो होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। यहाँ t क्या है? रूट में है, तो t कभी भी रूट में नहीं होगा, यानी कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो ये नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज क्योंकि t हैज़ इन रूट या पावर ऑफ t इज इन फ्रैक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 क्या है? रूट में है, बिकॉज t इज इन रूट। ठीक है, अंडर रूट कह दो या रूट के अंडर है, इसलिए इसकी जो पावर ये वेरिएबल नहीं होगा। y प्लस 2/y भी वेरिएबल नहीं, हो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y देखो, इसको अगर आप देखने लगो ऊपर लाओगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी। -1 लिखोगे, इन्वर्स 1, तो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती पावर। तो ये भी वेरिएबल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल हैज़ नेगेटिव पावर, ऐसे लिख दो। या वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता। थर्ड वन इज, देखो ये पॉलिनोमियल तो है, इसको हम पॉलिनोमियल तो कहेंगे, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। देखो 3 वेरिएबल हैं, x y एंड t। इट इज़ नॉट अ इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में है। ठीक है, अब देखो, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके क्या लिखने हैं? कोफिशिएंट्स x² के। तो x² वाली टर्म हमारी ये है, हमें इसका क्या लिखना है? कोफिशिएंट। तो देखो, x² का जो यहाँ पे नंबर है कुछ नहीं है आगे, तो वो क्या होगा? 1। तो जो x² के आगे नंबर्स होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो x² का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा π/2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा देखो π/2 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हो 0x², तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0। अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है, ठीक है, डिग्री 100। अब देखो बायनोमियल क्या होता है, ऐसे पोलिनोमियल जो 2 टर्म कंटेन करते हो। बाय का मतलब 2। देखो इस पोलिनोमियल की बात करो आप यहाँ पे तो √2x एक टर्म हो गई, ऑपरेशन लग गया माइनस तो ये एक अलग टर्म हो गई, तो यहाँ पे कितनी टर्म है 2, तो ये क्या है हमारा बायनोमियल। और जैसे मेरा पीछे एक पोलिनोमियल था 2 कांस्टेंट, तो खाली जैसे मैंने 4 लिख दिया, 2 लिख दिया या 3x 8 लिख दिया, तो इसमें क्या है एक टर्म है, तो ये हमारा क्या है मोनोमियल। और डिग्री तुम्हें पता ही है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री। तो आपको बायनोमियल बनाना यानी कि 2 टर्म लिखनी है, और मैक्सिमम कितनी डिग्री ले सकते हो आप 35, तो बना दो x 35 + 9t लिख दो। देखो मैंने मैक्सिमम पावर कितनी ली 35, तो ये क्या होगी इसकी डिग्री 35, और 2 टर्म ले ली तो ये क्या हो गया बायनोमियल। सेकंड में हमें क्या बनाना है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होगी, डिग्री कितनी होगी 100, x की पावर 100 लिख दो, ठीक है, 98 x की पावर 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये आपका क्या हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो आप आराम से कर सकते हो। देखो इस वाले की डिग्री 3, इस वाले की डिग्री 2, इस वाले की डिग्री 1 और इस वाले की डिग्री 0, ठीक है, ये हमारी डिग्री हो गई। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो लीनियर अगर डिग्री होगी हमारी 1 तो लीनियर है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2 तो क्वाड्रेटिक है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3 तो वो हमारा क्यूबिक है। तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, तो देखो अगर डिग्री कितनी है 2, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, तो आपका ये पॉलिनोमियल कैसा है क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कितनी है x की हाईएस्ट पावर 1, x की हाईएस्ट पावर 3, डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या है आपका क्यूबिक। यहाँ पे डिग्री क्या है 2, डिग्री 2 है तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री क्या है 1, तो ये आपका है लीनियर, ठीक है। यहाँ पे डिग्री है 1 तो ये आपका लीनियर, यहाँ पे डिग्री है 2 r² का तो ये है आपका क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे डिग्री है 3 तो ये है आपका क्यूबिक, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है क्लास 9 की, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।